हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस प्रोनाउन क्लास में स्वागत करता हूं। टॉपिक प्रोनाउन में हम लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है। इस रिलेटिव प्रोनाउन में लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको कवर करवाया है वह टॉपिक है हुज से लेकर। तो उसी हुज के टॉपिक को लेकर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हुज, रिलेटिव प्रोनाउन हुज को लेकर। अब हुज को लेकर कुछ एक सेंटेंस मैंने आपको पिछले क्लास मैंने करवा दिया है। कहने का सेंस है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, लेकिन क्योंकि आज हम लोग हुज को दोबारा शुरू कर रहे हैं तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हुज को एक स्टार्टिंग पोजीशन ही दे देता हूं। तो स्टेटमेंट यह है, जिसे कहा गया है कि एवरीबॉडी नोज मोहित, एवरीबॉडी नोज मोहित, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है कि मोहित्स ब्रदर इज इन द आर्मी, मोहित्स ब्रदर इज इन द आर्मी, फुल स्टॉप है। अब यहां देखते हैं कि हम लोग के पास यहां पे दो सेंटेंस है। और एक बात आप लोग याद रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन का जब हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हम लोग कंजंक्शन भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्रोनाउन ही पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक ही ऐसा हम लोग के सामने इस ग्रामर में रखा हुआ है कि प्रोनाउन के साथ कंजंक्शन का प्रोसेस भी आगे चलता चला जाता है। तो हम लोग उससे भी मतलब अलग तो सेपरेट तो रह नहीं सकते, इसलिए मैं आपको प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन टॉपिक भी कराते चल रहा हूं। अब यहां देखते हैं एवरीबॉडी नोज मोहित, नोज वर्ब है, इस वर्ब का एवरीबॉडी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेस पे ये प्रोनाउन, एवरीबॉडी प्रोनाउन। मोहित नाउन है, ऑब्जेक्ट है वर्ब का। यहां देखते हैं कि मोहित ब्रदर इज इन द आर्मी, इज वर्ब है, ब्रदर नाउन और मोहित नाम में एपोस्ट्रोफे एस लगने की वजह से यह एडजेक्टिव का काम करता है, यह एडजेक्टिव है। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल और एडजेक्टिव भी हम लोग कहते हैं, आर्टिकल और एडजेक्टिव, और आर्मी को हम लोग कहते हैं नाउन। अब इस दोनों सेंटेंस में हम लोग इसे ज्वाइन करना चाहते थे, चलिए ज्वाइन करते हैं। स्टेटमेंट बनता है कि एवरीबॉडी नोज मोहित, एवरीबॉडी नोज मोहित एंड मोहित्स ब्रदर इज इन द आर्मी, मोहित्स ब्रदर इज इन द आर्मी। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां देखते हैं कि मोहित्स, ओके, और यहां पर भी मोहित। तो यहां पर ये मोहित रिपीट हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि मोहित जब हटेगा, यानी मैं चाहता हूं कि मोहित जगह एक प्रोनाउन आ जाए, लेकिन यहां जो मोहित है ये एडजेक्टिव है। क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से एडजेक्टिव लाते हैं जो प्रोनाउन से रिलेट करता हो। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं कि एवरीबॉडी नोज मोहित, एवरीबॉडी नोज मोहित एंड, और यहां मोहित की जगह हम लोग रखते हैं क्या चीज? हिज। नाम के लिए प्रोनाउन चलता है ही, बॉय के लिए, और ही का ही एडजेक्टिव वाला फॉर्म क्या है? हिज है। तो एवरीबॉडी नोज मोहित एंड हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, फुल स्टॉप। तो यहां पर एंड कंजंक्शन, हिज एडजेक्टिव है, हिज क्या है? एडजेक्टिव है। अब जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक डिमांड ये रहती है कि एक वर्ड आ जाए जो यहाँ कंजंक्शन के साथ एडजेक्टिव को भी समाप्त कर दे। जी हाँ, कंजंक्शन के साथ वो क्या कर दे? एडजेक्टिव। यानी कि डिमांड हम लोग की यह है, डिमांड कि एक वर्ड हो जो कंजंक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं, पर्सन के लिए आता हो और एडजेक्टिव का काम करे। किसका काम करे? एडजेक्टिव का। तो कंजंक्शन, पर्सन, एडजेक्टिव का काम, इसके लिए एक वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं हुज। क्या कहते हैं? हुज, WHOSE, हुज का नाम देते हैं इसे। चलिए, तो बन के क्या आएगा? तो यहां कंजंक्शन और एडजेक्टिव दोनों को हटाकर एक वर्ड हम लोग रखते हैं हुज। स्टेटमेंट बनता है कि एवरीबॉडी नोज मोहित, और यहां एंड और हिज को हटा के हम लोग क्या रख देते हैं? हुज ब्रदर
whose brother is in the army, whose brother is in the army, कि everybody knows मोहित, हर कोई मोहित को जानता है, whose brother, जिसका भाई कहाँ है, आर्मी में है। तो यहाँ पे whose जो है इसी ब्रदर के बारे में बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव है। और आपको लग रहा है दो सेंटेंस ज्वाइन हो चुका है, तो ये कंजंक्शन भी है, यानी कंजंक्शन प्लस एडजेक्टिव का काम ये कौन कर रहा है, हुज, जो कि पर्सन के लिए आता है और किसी के लिए नहीं आएगा, एनिमल थिंग के लिए नहीं आएगा, यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए आने का ये काम करता है। इसे मैं मिटाता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंस देता हूं, इसको इसी तरह से आप ज्वाइन करें। फर्स्ट सेंटेंस है कि हैव यू सीन द टीचर, हैव यू सीन द टीचर, द टीचर्स वाइफ हैज क्लियर्ड बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, फर्स्ट सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है कि आई लव माई ब्रदर, आई लव माई ब्रदर, आई लव, एक मिनट, आई लव रोहित, रोहित्स पेरेंट्स ऑलवेज कॉल्स मी, ऑलवेज कॉल्स मी, दूसरा सेंटेंस। तीसरा आते हैं वेयर इज द बॉय, क्वेश्चन मार्क, वेयर इज द बॉय, the boy's bag is in the room, is in the room। बनाते जाइए इसको, देखिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। नंबर 4, all the candidates are going to meet the chairperson, full stop, the chairperson's assistant has abused one, 4, number 5, one of my friends is calling a girl searching a girl the girl's parcel has been picked। चलिए 5 सेंटेंस है आपके लिए, देखिए बना करके।
चलिए देखते हैं। हैव यू सीन द टीचर, नाउन है और उसी नाउन में अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। टीचर्स वाइफ हैज क्लियर्ड बीपीएससी एग्जाम। आंसर देखते हैं कि हैव यू सीन द टीचर, हैव यू सीन द टीचर, यहां पे मेंशन करते हैं क्या चीज, हुज वाइफ हैज क्लियर्ड, हुज वाइफ हैज क्लियर्ड बीपीएससी एग्जाम, क्लियर्ड बीपीएससी एग्जाम। आगे मेंशन करते हैं, कहा आई लव रोहित, रोहित पेरेंट्स ऑलवेज कॉल्स मी। आंसर देखते हैं कि आई लव रोहित whose parents always calls me, whose parents always calls me। चलिए आगे देखते हैं, कहा वेयर इज द बॉयज बैग इज इन द रूम, वेयर इज द बॉय whose bag is in the room। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। यहां ध्यान रखें कि जैसे यहां से इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो लास्ट में आप इंटेरोगेटिव मार्क्स जरूर दें, इंटेरोगेटिव साइन। ये नहीं कि आप लास्ट में फुल स्टॉप देंगे फिर वो गलत हो जाएगा। यहां पर भी देख सकते हो वेयर इज द बॉय, इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में भी यहां पर इंटेरोगेटिव साइन चाहिए। आगे कहा गया ऑल द कैंडिडेट्स आर गोइंग टू मीट द चेयरपर्सन असिस्टेंट हैज अब्यूज्ड मी। आंसर देखते हैं कि ऑल द कैंडिडेट्स आर गोइंग टू मीट द चेयरपर्सन, यहां चेयरपर्सन में अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है तो यहां आप लिख देते हैं whose assistant has abused one, यहाँ one लिखा हुआ है, has abused one, full stop। लास्ट सेंटेंस है, कहा गया कि one of my friends is searching a girl, the girl's parcel has been picked। आंसर देखते हैं, one of my friends is searching a girl whose parcel has been picked, लास्ट में फुल स्टॉप। ये रहा हम लोगों का whose, जो कि हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में प्रोनाउन के साथ हम लोगों ने क्या किया, कंजंक्शन का भी काम कर दिया है समाप्त। तो आप अपने आप को एनालिसिस करते चलें कि किस तरह से आपका प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन, टॉपिक और कहीं ना कहीं आपका एडजेक्टिव भी तो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हुज क्या रहा, एडजेक्टिव का भी इसने काम किया है। नोट कीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब यहां पर थोड़ा मैं आपको पीछे की कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। एक होता है हम लोगों का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। एक हम लोगों का होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और नेक्स्ट आते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव,
पजेसिव एडजेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। अब आप कह सकते हैं सर इसकी मतलब इसका जो टॉपिक है ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अभी क्यों आ रहा है? तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको एक चीज आपको ऐड करवाना है आपके नोटबुक में, जो किसी भी बुक में या कहीं अदर क्लासेस में आपको दिखता नहीं है ज्यादातर। ओके, तो उसको मैं ऐड करवाना चाहता हूं, लेकिन आपके तरीके से कि आप किस प्रकार से सीख सकें। ओके, तो यहां देखता हूं जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है, आपको इसके सामने इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है। फिर वी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव, ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव, सी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव, आई वी यू ही सी दे। अब यहां पाते हैं हु। अब आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, पजेसिव एडजेक्टिव माई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हु का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सॉरी वी का अस, यूएस अस, और पजेसिव एडजेक्टिव आवर। यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू और पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो योर। ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, पजेसिव एडजेक्टिव हिज। सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है इसका। दे की बात करते हैं तो दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर। हु की बात करते हैं तो हु का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुम और पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये क्या होता है हुज। जब कभी हम लोग इस प्रोनाउन के टेबल को पढ़ने का काम करते हैं या कहीं देखते हैं तो हम लोगों को सिर्फ यहां तक दिखता है, सिर्फ दे तक। आई वी यू ही सी इट, और सॉरी इट मैं लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख ही देता हूं उसको। इट का भी एक, तो इट ऑब्जेक्ट इसका इट और इसका हो जाता है इट्स। तो यहां पर देखते हैं क्या चीज कि यहां पर हम लोगों को आई वी यू ही सी दे और इट का ही दिखता है। इस हु का हम लोग कभी भी कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं देखते, जबकि वास्तव में हु भी हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में किया है कि हु यहां पे सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है, हु यहां पर हुम यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर जाता है, और हुज जो है वो एडजेक्टिव का बनने का ये काम कर जाता है पर्सन के सेंस में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और टॉपिक ऐड हो सकता है, यानी एक और पॉइंट ऐड हो सकता है। अब वो कौन सा पॉइंट ऐड होगा वो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, यानी कि अगले कॉन्सेप्ट में। अभी तक हम लोगों ने तो हु, हुम और हुज रिलेटिव प्रोनाउन में इसको हम लोगों ने कर लिया है समाप्त। इसको नोट कीजिए। चलिए सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूं, आप उसे ज्वाइन करके देखिए किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस में बनाता हूं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव some of my friends have called Raghav. Some of my friends have called Raghav. Raghav has been Raghav lives in
वाराणसी, राघव लिव्स इन वाराणसी, राघव has been planning to visit here with a boy. Full stop. The boys, यहाँ मैं लिखता हूँ कि एवरीबडी, या मैं कह सकता हूँ वी आर वेटिंग टू मीट द बॉय, वी आर वेटिंग टू मीट द बॉय। चलिए यहीं तक रखता हूं, इसी को ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव कॉल्ड राघव। फर्स्ट सेंटेंस, राघव लिव्स इन वाराणसी। दूसरा सेंटेंस है ये, राघव हैज बीन प्लानिंग टू विजिट हियर विद द बॉय। तीसरा सेंटेंस, वी आर वेटिंग टू मीट द बॉय। अब यहां पे आपको 4 सेंटेंसेस दिया गया है, 4 सेंटेंसेस। वर्ड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 4 सेंटेंसेस 28 वर्ड्स हैं। अब इस 28 वर्ड्स को आपको ज्वाइन करना है, ओके। और किस तरह से ज्वाइन करना है तो वो मैं इस बार में आपकी मदद कर रहा हूं, अगली बार मैं शायद आपकी मदद ना कर पाऊं। तो कैसे इस 4 सेंटेंस, हम लोग अक्सर जब कंजंक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं और ज्वाइन कर भी लेते हैं। यहां पर आपको मिल चुके हैं 4 सेंटेंसेस जिसको ज्वाइन यहां पे करना है। तो किस तरह से करते हैं सो देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का ही काम है और कुछ नहीं। यहां देख सकते हैं राघव नाउन, यहां पर भी राघव क्या है नाउन, यानी यहां पर राघव नाउन और यह सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट। और यहां पे इस दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो बात हो रही है यहां पर कंजंक्शन की। किसकी हो गई कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हो, नाउन हो, पर्सन के लिए आता हो, किसके लिए आता हो पर्सन के लिए आता हो, सब्जेक्ट बनने का काम करता हो। तो यहां पर तो बात हो रही है हु की, कि यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हु। तो चलिए लिखता हूं, चलिए आंसर लिखता हूं कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स have called राघव, अब यहां पे क्या लिखते हैं हु को लेकर, क्या चीज हु। तो हु लिव्स इन वाराणसी, चलिए यहां तक हो गया। यहां फिर लिख दिया है राघव, यानी जो राघव नाउन यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा था वहीं पर यहां पर भी क्या बन रहा है नाउन है, पर्सन है और यह सेंटेंस का बन रहा है सब्जेक्ट। तो इस सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, इसी हु को हम लोग 2 बार सब्जेक्ट बनाएंगे। एक बार इस वर्ब का सब्जेक्ट बनाएंगे और एक बार हम लोग का वर्ब रहने वाला हैज, यानी हु 2 बार सब्जेक्ट बनेगा। और ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं हैज बीन, has been planning to visit here, with a boy, नहीं यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं with, अब यहाँ पर ए बॉय और वी में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वी आर वेटिंग टू मीट द बॉय, टू मीट whom द बॉय। अब यहां पर अ बॉय, यहां पर द बॉय, और ये जो है इस मीट वर्ब का क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर हमें इस दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है तो एक कंजंक्शन चाहिए और साथ साथ यहां पर ये पर्सन भी है।
तो ऑब्जेक्ट वाले सिचुएशन में तो हम लोग ले आते हैं किसको, whom को लाने का काम करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा कि सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव कॉल्ड राघव हु लिव्स इन वाराणसी हैज बीन प्लानिंग टू विजिट हियर विद द बॉय whom वो आप लिखते हैं वी आर, जिसको वी आर वेटिंग टू मीट, फुल स्टॉप। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर हु जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट, और यहां पर जो हैज वर्ब है इस वर्ब का भी क्या है, सब्जेक्ट है, और एक बार यहां पे आ चुका है तो सेंटेंस में मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूं। Some of my friends have called Raghav who lives in Varanasi has been planning to visit here with the boy whom we are waiting to meet। आ चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में सिर्फ फुल स्टॉप आया है और ये एक सिंगल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस है। और इस एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टोटल आ चुके हैं 26 वर्ड्स। और मैंने ये पहले ही कहा था कि आपको मैं उस लेवल पे ले जाके रखूंगा जहां पर आप अपने सेंटेंस को लेंदी बना सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस करवाना मुझे अभी बाकी है। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी लेंदी मैं आपको सेंटेंस देने वाला हूं, और तब उसको ज्वाइन कर देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं और इजी में बना सकते हैं, पूरा ग्रामर समझे हुए बना सकते हैं। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए अब इसी सेंटेंस में मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके सामने इतना बड़ा पैराग्राफ रहता है, इन पैराग्राफ में क्या अगर एक लाइन रहता है तो ये लाइन हम लोग को मदद कहाँ करता है कि क्योंकि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स या जो आप पढ़ते हैं जो लाइन, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन में, PQRS में, बैंकिंग एग्जाम से, CGL के एग्जाम्स में, CDS के एग्जाम में, या कोई नॉवेल पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़े खासकर द हिंदू करके, तो इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स आपको लेंदी मिलते हैं। जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर सेंटेंस को कैसे रिलेट करें, क्योंकि सेंटेंस समाप्त ही नहीं होता है।
कहीं कोमा, कहीं सेमीकोलन, कहीं पंक्चुएशन, इस प्रकार का लास्ट में जाकर कहीं फुल स्टॉप दिखता है तो सर मीनिंग रिलेट नहीं कर पाते कि कहना क्या चाह रहा है। तो उस मीनिंग को किस प्रकार से रिलेट करवाते हैं, सो यहाँ आके देखते हैं। तो जब यहाँ कह दिया गया है कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें से सम, ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑफ क्या करता है, सिलेक्शन का काम करता है। ऑफ किसका काम कर रहा है, सिलेक्शन का, यानी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से सम यानी कि कुछ, हैव कॉल्ड राघव, उन्होंने राघव को बुलाया है। अब कौन है राघव, तो हु लिव्स इन वाराणसी, जो वाराणसी में रहता है। तो ये हु लिव्स किसके बारे में बता रहा है, राघव के बारे में। तो चलिए इतना इंफॉर्मेशन पता चल गया कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें से सब फ्रेंड नहीं बुला रहे हैं, उनमें से सम, क्योंकि ऑफ यहां सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो ग्रुप में से सम सिलेक्ट हो रहे हैं, तो यानी सभी दोस्त तो नहीं बुला रहे, कुछ दोस्त बुला रहे हैं। क्लियर, ये हम लोगों को कैसे पता चल रहा है, इस ऑफ सिलेक्शन को देखकर, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि ऑफ क्या करता है, सिलेक्शन। तो एक होता है हम लोग ग्रामर के सॉरी क्या हिंदी से जानते हैं कि सम में कुछ होता है, और एक हम लोग, वो तो तरीका है ही, हम लोगों ने ग्रामर के मेथड से जाना कि यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, यानी पूरे की बात नहीं हो रही है। राघव, अब राघव कौन है, हु लिव्स इन वाराणसी, जो वाराणसी में रहता है। तो ये जो बात कही गई है कि हु लिव्स इन वाराणसी, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, इसी राघव के बारे में, यानी ये एडजेक्टिव क्लाउज है। क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को ये तो बात पता चल गया कि वाराणसी में कौन है, राघव है। अब फिर आगे कहा गया है कि हैज बीन प्लानिंग टू विजिट हियर विद द बॉय। अब कोई है जो प्लान बना रहा है टू विजिट हियर, यहां आने का, विद द बॉय, उस लड़के के साथ। अब ये प्लान कौन बना रहा है, फ्रेंड्स बना रहा है या फिर राघव बना रहा है, कौन बना रहा है, क्योंकि ये तो सेंटेंस लेंदी है। जब हम लोग सेंटेंस को स्पीड में पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये बात रिलेट नहीं कर पाता कि कौन पॉइंट किसको लेकर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यह देख सकते हैं सर यहाँ हैज वर्ब है, और इस वर्ब का जो सर सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कौन है, यही हु है, और हु किसके लिए आया है, राघव के लिए। तो यह जो एडजेक्टिव क्लाउज है जो राघव के लिए था, तो वो जो सर हैज है ना, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन होगा, राघव ही होगा। ऐसे तो हु है, लेकिन हु किसके लिए आया, राघव के लिए। यानी वो जो बात बोली गई है ना सर कि हैज बीन प्लानिंग, तो ये प्लान कौन बना रहा है, राघव ही प्लान बना रहा है, मेरे दोस्त प्लान नहीं बना रहे। तो मीनिंग की कितनी क्लैरिटी हम लोगों को मिल गई कि हाँ सर ये बात सही रहा कि पहले हम लोग कभी हिंदी लगाया करते थे, इस बार ग्रामर हम लोग को सही और सटीक जानकारी दे रहा है कि कौन कहां से किस पॉइंट से रिलेट कर रहा है। तो हैज बीन प्लानिंग टू विजिट हियर, यहां आने की प्लानिंग कर रहा है लंबे समय से, कौन, राघव। किसके साथ, विद द बॉय, उस लड़के के साथ। अब ये लड़का कौन है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हो चुका है, राघव हो चुका है, राघव जो वाराणसी में रहता है वही राघव प्लानिंग बना रहा है यहाँ पर एक लड़के के साथ आने का। लड़का कौन है, whom we are waiting to meet, we are waiting to, हम लोग इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए। अब हम लोग मिलने के लिए किससे इंतजार कर रहे हैं, राघव से मिलने का इंतजार कर रहे हैं या फिर लड़का से। तो यहां देख सकते हैं कहा गया है whom, तो whom किसके लिए आया है, इस बॉय के लिए आया है, क्योंकि यहां तो who तो काम हो गया, यहां पे whom, तो whom जो यहां ऑब्जेक्ट बनेगा तो बगल में तो नाउन रहेगा, यानी whom किसके लिए आया, इसी बॉय के लिए। तो वी आर वेटिंग टू मीट, हम लोग इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, किससे, इसी लड़का से। तो हम लोग जो है राघव से मिलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इंतजार कर रहे हैं किसका, इस बॉय का। तो इतना ग्रामर की जानकारी रहे तो मीनिंग क्लियर हम लोग को नजर आता है, वरना ऐसा लग सकता है नहीं कुछ दोस्त किसको बुलाया है, राघव, तो हो सकता है हम लोग उसी से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम लोग इंतजार जो है वो राघव का नहीं कर रहे हैं मिलने का, वो तो राघव को बुला ही रहे हैं, लेकिन मिलने के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं, उस लड़के का जिसके मतलब राघव जिस लड़के के साथ आने वाला है उस लड़का से हम लोग मिलना चाहते हैं। तो कितनी मीनिंग की क्लैरिटी आती है अगर ग्रामर को सही तरीके से हम लोग एनालिसिस कर पाए तो। और अगर इतना ग्रामर का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं कैसे हिंदी लगाएंगे, क्या फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, कोई कॉन्फिडेंस नाम का चीज हम लोग के अंदर नहीं रहेगा। लेकिन इस पैराग्राफ में जो लिया गया है, मतलब एक सेंटेंस लिखा गया है, इसमें पूरे मीनिंग और पूरी ग्रामर जानकारी हम लोगों के पास आ चुकी है। तो ग्रामर आपको यही पावर देता है कि आप किसी भी मीनिंग को कॉन्फिडेंट वे में आप एक्सप्रेस कर सकते हो या एक्सप्लेन कर सकते हो और खुद भी एक कॉन्फिडेंट वे में जान सकते हो, हाँ मेरे पास क्लियर नॉलेज है जिसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। ग्रामर ये काम करता है, जो पूछते हैं ग्रामर क्या काम करता है, ग्रामर यही काम करता है कि आप एक्सप्लेन सही करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एनर्जी आती है कि यस आई नो ईच एंड एवरीथिंग। ओके, नोट कीजिए इसे, या नोट क्या करें, ये तो हो ही चुका है। अच्छा।
चलते इसमें भी थोड़ा और बदलाव करता हूं। बदलाव क्या करता हूं, यहां पे से मैं बदलाव करता हूं, वी आर, चलिए यहां से मैं हटाता हूं, थोड़ा और मैं आपको जानकारी दे ही देता हूं। Some of my friends have called Raghav. Raghav lives in Varanasi. Raghav has been planning to visit here with the boy. The boy's parents. The boy's parents are trying to the boy's parents are trying to buy a piece of land here। चलिए अब मैंने सेंटेंस में बदलाव कर दिया है। सेंटेंस में बदलाव क्या कर दिया है, तो यहां पर कह दिया है कि राघव हैज बीन प्लानिंग टू विजिट हियर विद अ बॉय। राघव यहाँ पर अकेले नहीं आ रहा है, वो किसी एक लड़का, कोई लड़का है जिसके साथ वो आ रहा है। अब उस लड़का के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। द बॉयज पेरेंट्स, वह जो लड़का उसके जो माता पिता आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं टू बाय अ पीस ऑफ लैंड, मतलब एक जमीन खरीदने का। कहाँ, यहाँ। तो राघव जिस लड़का के साथ आ रहा है उस लड़के के माता पिता यहाँ पे जमीन खरीदना चाहते हैं। अब सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। सेंटेंस मैंने थोड़ा सा फॉर्म बदल दिया है। स्टेटमेंट है कि सम of my friends have called Raghav। चलिए अगर आपसे ज्वाइन हो पाता तो आप ही ज्वाइन करके देखिए किस प्रकार से स्टेटमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में ही मैंने बदलाव किया है, तो लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होंगे। स्टार्टिंग तो कोई बात ही नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कॉल्ड राघव हु लिव्स इन वाराणसी। हु लिव्स इन वाराणसी। और फिर यहां से राघव हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन प्लानिंग टू विजिट हियर विद द बॉय। अब यहां आप देखते हैं कि यहां फिर से वही बॉय जो है एडजेक्टिव फॉर्म में। क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की बात करते हो, यहां कंजंक्शन की भी बात करते हो, और पर्सन के लिए है, तो ऐसे सेंस में तो यहां पर तो हम लोग हुज का फॉर्मेट लाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं कि हुज पेरेंट्स आर वेटिंग, whose parents are trying to buy a piece of land here, full stop। अब देखते हैं कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से सम जो है हैव कॉल्ड राघव, उन्होंने राघव बुलाया। राघव कौन है, राघव जो वाराणसी में रहता है, हैज बीन प्लानिंग टू विजिट हियर, जो यहां आने की प्लान बना रहा है, लेकिन अकेला नहीं, किसके साथ आएगा, विद द बॉय, उस लड़के के साथ आएगा, हुज पेरेंट, जिसके माता पिता आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू बाय अ पीस ऑफ लैंड हियर, यहाँ पे जमीन खरीदने का। कितना मीनिंग क्लियरली इंफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है आर ट्राइंग टू बाय, पेरेंट्स जो है वो जमीन खरीदने की कोशिश करें, किसकी जमीन खरीदने की कोशिश, मतलब
किसके माता पिता, फ्रेंड्स की या राघव के या बॉय का, तो यहाँ क्लियरली आपको पता चलेगा हुज किसके लिए आया हुआ है, इस बॉय के लिए आया हुआ है, यानी इसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबमिट किया गया है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपको सेंटेंस तो जरूर बनाता है, लेंदी सेंटेंस, जिसमें आप अपने सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी पैराग्राफ के मीनिंग को समझने में भी आपकी मदद करता है। इस सेंटेंस का वर्ड को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 वर्ड्स आ चुके हैं। इसके मुताबिक और भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो आप आगे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, और मैं तो आगे इंफॉर्मेशन ऐड करवाने वाला ही हूं, क्योंकि मैं यहां तक तो छोड़ने वाला आपको हूं नहीं, मैं आपको आगे ले जाने वाला। लेकिन वो आगे क्लास आज नहीं, वो कल होगी। हम लोग हुज के टॉपिक को कर चुके समाप्त। रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मैं आपके सामने कल आता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।